लेकिन यीशु अपने वचन में इस देश को प्यार करते हैं, इसलिए उस देश के नाम भी लिखा हुआ, और कोई देश के नाम नहीं लिखा, सिर्फ हमारा भारत। और कुश देश के बारे में, कुश देश कौन सी है? अफ्रीका, वो भी एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका देश के बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। और आज की वचन जो समाप्ति वचन है, थोड़ी सी समय के अंदर 10 मिनट के अंदर मैं समाप्त करूंगा। और सबसे लास्ट कलीसिया, कौन सा कलीसिया? फिलदिल्फिया कलीसिया 3 की 20-21 से पढ़ेंगे, 21 से पढ़ेंगे। किसका? 3 का 21 प्रकाश वाक्य। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह बार-बार बातें कर रहे, जिनकी कान हो तो वो सुन ले। हालेलुया। 7वीं बार भी बोल रहा है, 7 कलीसिया है, 7 तुर्गियां हैं और 7 प्रकार की जो मंत्राओं के बारे में बताते हैं। मंत्राओ तौबा करो करके लिखा हुआ है। 7 बार बोलते हैं, जिनकी कान हो वो सुन सके। और 7 बहुत प्रकार की 24 बार इसमें 7 वर्ड लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ 24 बार। और यहाँ में लिखा हुआ है मैं जीता हूं, इसलिए तुम्हें जीतना है। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 16 उसकी 33 यूहन्ना। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले, 16 कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, 16 की 33। संसार में तुझे क्लेश होगा, परंतु डांडस बांध, मैंने संसार को जीत लिया। आमीन, हालेलुया। नंबर 1 संसार को जीतना है हमें। संसार क्या है? संसार और जो कुछ उसमें है थोड़े समय के लिए। हालेलुया। संसार और उसकी अभिलाषा मिटने वाला है। संसार क्या है? थोड़ा समय के लिए है, मिटने वाला है। संसार झूठा है, संसार झूठा है, नकली है, ये असली नहीं है। हालेलुया। आज कुछ होगा, कल कुछ और होगा, है ना? बदलते रहते हैं, ये नकली है, बदलते रहते हैं संसार। इसका अभिलाषा झूठा है और ये असलियत नहीं है, थोड़ा समय के लिए मिटने वाला है। इसलिए यीशु ने कहा आज आकाश और धरती भी टल जाएंगे, नए आकाश नया धरती आएगा। यीशु इस संसार को जीत लिया, धरती को जीत लिया, जगत को जीत लिया। हमें जगत को जीतना है, धरती को जीतना है। नंबर 2 यीशु पाप को जीत लिया। पाप जीता हुआ व्यक्ति है यीशु। पाप के बिना बाकी, पाप को छोड़कर बाकी सब कुछ उनके जीवन में है। पाप को छोड़कर बाकी सब कुछ उनके जीवन में है, क्योंकि यीशु पाप से भी जीता हुआ था। वो पवित्र था, हमें पाप से जीतना है। हालेलुया। तीसरा मौत। और पढ़िए पहले कुरिन्थी 15:55 15:55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ? तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु तेरे ढंग कहाँ है? हालेलुया। यीशु ऐसे चुनौती दे रहा था, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? और वो मौत और बादल को जीत लिया, मौत और बादल को जीत लिया। बाद में कहा देखो स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। शैतान उसको आकर के उनको हराने के लिए कोशिश किया, बहुत 3 बार के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन 40 दिन उनको परीक्षा करते रहा। परीक्षा में पास हो गया। हालेलुया। यीशु शैतान की परीक्षा में जीता है, वैसे ही हम भी शैतान की सारी युक्तियों से अनजान नहीं है, हम जीतना है। हालेलुया। पहले यूहन्ना 4:4 पहले यूहन्ना 4:4 तुम में जो है वो संसार से भी बड़ा है, तुम तो उनको जीता है। हालेलुया। पढ़िए
हे बालकों, तुम हाँ। परमेश्वर के हो हाँ। और तुमने उन पर जय पाई है। जय पाया तुम किस पर? परमेश्वर पुत्र है, यीशु जीता है, हम उनकी बेटा है। हालेलुया। शेर की बच्चे को शिकार सिखाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या? क्योंकि वो शेर का बच्चा है। वो शेर की बच्चे हैं, उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। पकड़ो, फाड़ दो, खाओ, है ना? हालेलुया। तो जो बकरी के बच्चे होते हैं ना, जन्म होने के बाद थोड़ी देर के बाद अपने आप उठ करके दूध पीने की शुरू करते हैं। उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। ये तेरी माँ है, उसको दूध, आपको दूध पीना पड़ेगा, है ना? कुछ भी नहीं है। और मुर्गी के बच्चे अपने आप वो खाने के लिए शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ। वो वैसे ही हम परमेश्वर के बच्चे हैं। एक राजा की बेटा था, फिलिप राजा की बेटा, फिलिप राजा, इधर बाइबल का नहीं है, दूसरा। और वो सुबह सुबह उठ करके बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता था। सुबह सुबह उठ करके बच्चों के आसपास के बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता। एक बार सड़क में उनकी पापा मिला, पूछा था तुझे पता है तू कौन है, किसकी बेटा है? तो मैं राजा की बेटा। क्या एलो के कौन है जो आपके साथ है? भिखारी के बच्चे हैं, अनपढ़ है, नशे की करने वाले के बच्चे हैं, पाप के जो दुनिया की जो फिरते रहते हैं, ऐसा जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं। अब उनके साथ खेलेंगे तो कौन मिलेगा? राजा की बच्चा राजा की ऐश को प्रकट करने वाला होना है। हालेलुया। हमें देखकर क्या होना चाहिए? देखना लोग ये परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हम हारा हुआ व्यक्ति बच्चे नहीं है, हम जीता हुआ व्यक्ति की बच्चा है। वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह खुद कह रहा है मैं जीता है, मैं पिता की गोद में बैठा है। तुम भी जीत कर कहां पर बैठना है? पिता की गोद में, गोदी में बैठना है। हालेलुया। हमें बिठाने वाले की जगह है गोदी, परमेश्वर की गोदी में बैठना है। लेकिन इस धरती पर रहते हुए हम वफादार नहीं है, जीता नहीं है, संसार को जीता नहीं है, मौत को जीता नहीं, पाप को जीता नहीं है, तो हम कभी भी स्वर्ग में यीशु मसीह की गोद में नहीं बैठे। पिता के पास यीशु बैठा है, हम यीशु की गोद में बैठने वाले हैं। हालेलुया। और जीते हुए लोगों को वहां पर बिठाएंगे। हालेलुया। छोटे बच्चे को उठा करके गोद में बिठाते हैं ना, और जो उठाते हैं, जो चिकड़ाते हैं, और जब रास्ता खराब हो जाते हैं और तभी जाते हैं, माँ बाप अपने बच्चे को उठाते हैं, वैसे एक दिन हमें भी परमेश्वर उठाएंगे अपने गोद में। हालेलुया। पहले इब्राहिम पिता की गोद में बैठते थे बहुत लोग, लेकिन यीशु मसीह जीतने के कारण से ट्रांसफर हो गया। अब्राहम पिता की गोद में बैठा वो सारे पवित्र होंगे, यीशु मसीह लेकर के स्वर्ग में चले गया। हालेलुया। अब्राहम में लेकर अभी हमारा जान और प्राण यीशु मसीह में छिपा हुआ है। एक दिन प्रकट हो जाएगा, हम यीशु मसीह के साथ राज करेंगे। हालेलुया। संसार को, दुष्टों के ऊपर, दुनिया के ऊपर राज करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमें जीते हुए लोगों के बीच में होने के लिए चाहते हैं। हम हारा हुए लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, बल्कि जीते हुए लोगों के बीच में होना है। हाले परीक्षा में पास होना है। हालेलुया। प्रतिकूल की हालत में हम जीत कर प्रभु के पास चले जाना, मौत से, धरती से, पाप से, संसार के भोग विलासों से और शैतानी की युक्तियों से हमें जीतना है। हालेलुया। ताकि हमें एक जीवन की मुकुट और एक धार्मिकता की मुकुट, पौलुस ने लास्ट में कहा था, अंतिम उनकी जो बात यही है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने मेरे दौड़ को पूरा कर लिया हूँ, मैंने मेरे विश्वास को रखवाली किया हूँ, अब उस धर्मी परमेश्वर मुझे धर्म की मुकुट देने वाला है। हालेलुया। अब जीतने वालों के लिए इस संसार में नहीं, स्वर्ग में हमें करोड़ करोड़ स्वर्गदूतों के सामने हमें मुकुट मिलने वाला है। इस वजह की तरफ प्रभु में आशीष ठहरे और बरकत है।